हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं क्लास 8 रियल इंग्लिश से चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट फायर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एक पोएम है और इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे लास्ट में। और जानते हैं, जैसा कि इसके पहले हमने 1 to 16 चैप्टर तक पढ़ा दिया है विथ क्वेश्चंस आंसर, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें और आज 17 नंबर चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। Someone dropped a burning match unheeded by the way. It caught on fire some underbrush. Its user did not stay. From grass to brush, from brush to tree, so stealthily it run. तो इतना पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। Someone dropped a burning match. देखिए, किसी ने बर्निंग मीन्स जलती हुई, मैच मीन्स माचिस की तीली। किसी ने जलती हुई माचिस को ड्रॉप कर दिया, माचिस की तीली को गिरा दिया। अनहीडेड बाय द वे, अनहेडेड मीन्स बिना ध्यान दिए हुए, बाय द वे रास्ते में, मीन्स रास्ते में कोई जा रहा था और उसने जलती हुई माचिस की तीली को रास्ते में ही बिना ध्यान दिए हुए गिरा दिया और ध्यान नहीं दिया। इट कॉट ऑन फायर सम अंडर ब्रश। अब देखिए क्या होता है, जलती हुई माचिस जो है अंडर ब्रश मीन्स झाड़ियों में, उससे आग लग गई। काट एंड फायर मीन्स आग लग गई सम कुछ झाड़ियों में। ठीक। इट्स यूज़र डिड नॉट स्टे, लेकिन जो माचिस की तीली को फेंकने वाला था यूज़र, वह यूज़र डिड नॉट स्टे मतलब रुका नहीं वहाँ पे, वो आगे बढ़ गया। आगे देखिए, फ्रॉम ग्रास टू ब्रश, फ्रॉम ब्रश टू ट्री। देखिए, अब फ्रॉम ग्रास टू ब्रश, ग्रास मीन्स घास से लेकर ब्रश झाड़ियों तक, घास से लेकर झाड़ियों तक। फ्रॉम ब्रश टू ट्री, फिर झाड़ी से लेकर वृक्ष तक। सो स्टील्थली इट रैन, आग जो है स्टील्थली मतलब बहुत ही चोरी छिप करके आग जो है वृक्षों तक पहुंच गई। मीन्स जहाँ वो ब्रश में आग लगी, अंडर ब्रश में, झाड़ी में, झाड़ी से होते हुए, घास से होते हुए झाड़ी में पहुंच गई और झाड़ी से होते हुए वो वृक्षों तक आग पहुंच गई, बहुत ही छिप करके, मतलब नीचे नीचे वृक्ष तक आग की लपटें पकड़ ली। ठीक, इतना समझ में आ गया। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। दैट नो वन एवर गेस्ट आर न्यू जस्ट वेयर दैट फायर बिगेन। अब देखिए, दैट नो वन एवर गेस्ट आर न्यू, अब कोई भी गेस नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं जानता था कि जस्ट वेयर दैट फायर बिगेन, आग कहाँ से लगी, कैसे लगी, कहाँ से लगी आग, कोई गेस भी नहीं कर पाया। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Someone built a campfire and failed to put it out. A breeze came and quickened the embers spread about. चलिए इतना समझ लीजिए। 4 लाइन। Someone built a campfire मीन्स किसी ने, campfire मीन्स आग, किसी ने वह आग को लगाया, किसी के द्वारा तो लगाया गया। जानते हैं आप कौन लगाया? वह व्यक्ति जो माचिस की तीली फेंक दिया है ना। तो जिसने भी कैंप फायर किया, आग लगाया। एंड फेल्ड टू पुट इट आउट, और फिर उसको बुझाना बड़ा मुश्किल हो गया। पुट आउट मीन्स बुझाना। अ ब्रीज केम एंड क्विकन, बुझाना तो मुश्किल हो गया था। अ ब्रीज मीन्स हवाएं, ठंडी हवाएं। ब्रीज केम, हवाएं आई, और क्विकन आग को और बढ़ा गई। मीन्स आग तो लगी लेकिन अब हवाएं भी चल रही थी और हवाओं से आग और क्विकन मीन्स बहुत तेज फैलने लगी। द एम्बर स्प्रेड अबाउट, एम्बर मीन्स होता है अंगार, जिसे कहते हैं अंगार। आग की जो लपटें थी, अंगारें थी, स्प्रेड अबाउट और भी तेजी से फैलने लग गई थी। कहाँ पे? उस जंगल में, वृक्षों में। ठीक, चलिए। एंड soon the woods were blazing, the fire spread and spread, the tree that took long year to grow stand blackened now and dead. देखिए मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर पोएट कहता है
सून वुड्स वे ब्लेजिंग, जल्द ही वुड्स में जंगल जलने लग गया था। द फायर स्प्रेड एंड स्प्रेड, क्योंकि आग फैलती जा रही थी और फैलती जा रही, स्प्रेड एंड स्प्रेड, फैलती जा रही थी, फैलती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी आग। द ट्रीज दैट टूक लॉन्ग ईयर टू ग्रो, वह वृक्ष जिसको ग्रो मीन्स बड़े होने में वर्षों लग जाते हैं, मीन्स लॉन्ग ईयर मीन्स कई वर्ष लग जाते हैं, वृक्ष एक छोटे से वृक्ष पौधों से वृक्ष होने में, बड़ा पौधा होने में, बड़ा वृक्ष होने में वर्षों लग जाते हैं। और वह स्टैंड ब्लैक एंड नाउ एंड डेथ, और कुछ ही क्षण में सारे के सारे जो ट्री थे वहाँ पर ब्लैक हो गए और डेड हो गए, मीन्स जल के काले हो गए, मृत हो गए। ठीक ना, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टैंजा है, देखिए। Someone saw a little fire as he was passing by। अब देखिए, someone saw a little fire, अब किसी ने उस आग को देखा, किसी ने आग को देखा। as he was passing, जब वो उस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। ठीक, he did not stop to put it out। देखिए, he did not even try, क्या कहा जा रहा है, he did not stop to put it out। put out मीन्स होता है बुझाना, लेकिन उसने आग को बुझाया नहीं। he did not even try, यहाँ तक उसने बुझाने का प्रयास भी नहीं किया, ट्राई भी नहीं किया। he had not started it, of course। he had not started it, of course मीन्स हालांकि वास्तव में वह व्यक्ति आग को लगाया नहीं था, आग को स्टार्ट नहीं किया था, आग तो लगाया नहीं था। एंड ही हैड नो टाइम टू स्पेयर, लेकिन आग बुझाने के लिए उसके पास समय भी नहीं था, वह आग बुझाने में अपना समय भी नष्ट नहीं करना चाहता था। दैट इट माइट स्टार्ट अ फॉरेस्ट फायर ही डिड नॉट इवन केयर, मीन्स इट माइट स्टार्ट अ फॉरेस्ट फायर, उसको ज़रा भी केयर नहीं था इस बात का कि यह आग पूरे जंगल में लग सकती है, पूरे जंगल में आग ही आग हो सकता है, पूरी तबाही हो सकती है, जंगल के सारे वृक्ष जल सकते हैं थे, उसको इस बात का बिल्कुल भी केयर नहीं था। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, आपको हिंदी समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है हिंदी। ठीक ना, अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, राइटर नेम भी आपको याद कर लेना है, मार्टल बार्बर कारपेंटर। ठीक ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइजेज में क्या है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, कंप्रहेंशन कंप्लीट द फॉलोइंग, इसमें क्या करना है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं द टू पॉसिबल ओरिजिन ऑफ द फॉरेस्ट फायर आर, मीन्स आग ओरिजिन, आग लगने का दो पॉसिबल कारण बताना है, कौन सा रीजन हो सकता है। तो एक तो आप जान लीजिए मैच स्टिक मीन्स माचिस की तीली से, है ना, और दूसरा कई तरीके होते हैं, ब्लोइंग एयर ना, हवाओं का चलना भी आग लगने का कारण होता है ना, वृक्षों की शाखाएं जो टहनियाँ आपस में हवाएं जब चलती हैं बहुत तेज तो रगड़ खाती हैं, उससे भी फायर लगने की संभावना होती है। तो मैच स्टिक नोट कर लेंगे। दूसरा हमने राइट किया है फ्रिक्शन बिटवीन टू स्टोन्स, दो पत्थर के बीच की रगड़, यह भी आग का कारण होता है। बाकी और भी कारण होते हैं, आप लिख सकते हैं, दो आपको राइट करना है। ठीक ना, और देखिए सेकंड, द पर्सन हु थ्रू द बर्निंग मैच स्टिक वाज केयरलेस बिकॉज, क्या लिखना है आपको, बिकॉज ही डिड नॉट हीड नॉर स्टे, यह वह व्यक्ति जो मैच स्टिक फेंका वह केयरलेस था। क्यों केयरलेस था, क्योंकि वह न तो वहाँ पर ध्यान दिया ना ही वह रुका। तो ही डिड नॉट हीड नॉर स्टे देयर। ठीक ना, स्टे देयर इतना नोट कर लेंगे। थर्ड देखिए, द फ्रेज सो स्टील्थी इट रैन डिस्क्राइब, सो स्टील्थी इट रैन, इसको डिस्क्राइब करना है, मतलब आग बहुत ही छुपके से, चोरी चोरी छुपके से आग फैलती गई। इसका मतलब यही है कि आग जब लगी ज़मीन पर, घास के सहारे धीरे ज़मीन के नीचे ही थी, वो घास से झाड़ियों से होते हुए वृक्षों तक पहुंच गई, मतलब झाड़ियों के अंदर अंदर छिपके छुपके वृक्षों तक पहुंच गई। तो इसका मतलब यही नोट करेंगे आप
द फायर वाज स्प्रेडिंग अंडर द बसेज ना, आग जो है बसेज झाड़ियों के नीचे से फैलती जा रही थी, फैलती गई, ठीक ना। तो फायर वाज स्प्रेडिंग अंडर द बसेज, समझ में आ गया। चलिए नोट कर लेंगे। 4th नंबर में देखना क्या करना है आपको। स्पीकर फील सैड टू सी, स्पीकर बहुत ही सैड फील करता है ये देख करके। देखिए यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया इसका, यहाँ पर द फायर स्प्रेडिंग, टू सी फायर स्प्रेडिंग इन द फॉरेस्ट एंड बर्निंग क्विकली। स्पीकर जो है बहुत दुखी फील हुआ क्या देख करके, द फायर स्प्रेडिंग इन द फॉरेस्ट एंड बर्निंग क्विकली, यही कि आग जंगल में फैल रही थी और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, ठीक ना। तो इसको नोट कर लेंगे। और 5 में क्या राइट करना है, द स्पीकर वंडर वाई, स्पीकर आश्चर्य में था, क्यों, क्योंकि व्हेन समवन हैज पास्ड फ्रॉम देयर विदाउट नोटिसिंग फायर, वंडर क्यों था, क्योंकि जब उसने देखा कि कोई जो व्यक्ति उस जंगल के रास्ते से अभी गुजर रहा था वह भी बिल्कुल भी आग पर ध्यान नहीं दे रहा था और न ही उसके पास समय था ना। तो इस बात पर पोएट जो है, स्पीकर जो है, बड़ा ही वंडर आश्चर्य में है। तो इसको आप नोट करना है ही, यह देखिए एरो हमने लगा दिया। व्हेन समवन हैज पास्ड फ्रॉम देयर विदाउट नोटिसिंग फायर, ठीक है, जब वहाँ से कोई आग पर बिना ध्यान दिए हुए गुजर गया, इस दृश्य को देख करके स्पीकर वंडर हो गया, बहुत ही आश्चर्य पड़ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मैंने राइट किया है इसको समझ में आए तो नोट कर लेंगे, नहीं तो मैंने जो कहा उसको सुन कर लिखिए। 4th का यहाँ पे एरो हमने बना दिया है, यहाँ गलती से इधर लिख दिया हूँ तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2nd पे देखते हैं, आंसर दीज क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हाउ डिड द फॉरेस्ट फायर स्प्रेड, आप जानते हैं जंगल में आग कैसे फैली। व्हेन द समवन थ्रू मैच स्टिक on the way of forest and did not heed, then the fire spread into forest, नोट कर लेंगे। 2nd, mention 3 reasons why someone who saw the fire did not put it out, इसमें आपको बताना है, 3 रीज़न देना है कि जब कोई जो व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था उसने ध्यान क्यों नहीं दिया, आग को बुझाने पर ध्यान क्यों नहीं दिया, 3 रीजन बताइए। रीज़न आप बताएंगे हमें कमेंट करके। रीज़न बहुत आसान है। रीज़न पहला तो यही है कि ही डिड नॉट पे टू अटेंशन, उसने ध्यान नहीं दिया। एंड दूसरे पे नोट करेंगे, ही हैव नॉट स्पेयर टाइम, उसके पास एक्स्ट्रा समय नहीं था। 3rd पे क्या नोट कर लेंगे आप, क्या नोट कर लेंगे, 3rd पे नोट करेंगे, he was only focusing on his goal, on his work, मीन्स वह व्यक्ति उस समय केवल अपने वर्क पे ध्यान दे रहा था और अपने काम पे चला जा रहा था। तो 3 रीजन हमने बताया। आप भी अपने अकॉर्डिंग 3 रीजन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वरना आप मैंने जो बताया वो तो राइट कर ही सकते हैं, ठीक ना। तो इसी के साथ आज का अपनी वीडियो ख़त्म होती है। देखिए यहाँ पर हल्का सा मैं बता दूँ, इसमें देखिए क्या करना है आपको। हमने 2 फिल किया है, बाकी आपको फिल कर लेना क्योंकि आसान है। देखिए 3 वर्ड दिए गए हैं और सेम साउंड से क्रिएटेड आपको अलग वर्ड राइट करना है। जैसे सम, ब्रश, जस्ट, है ना। सम को हमने यहाँ पर कम लिख दिया तो भी ओ जो रेड बना है, रेड, यहाँ पर रेड जो लेटर लिखा गया है वह उस वर्ड में आना चाहिए जो आप न्यू वर्ड क्रिएट करेंगे ना। जैसे सम तो कम हमने कर दिया, ब्रश क्रश राइट कर दिया, जस्ट का मस्ट राइट कर दिया, तो सेम साउंड मैच कर रहा है बीच वाला। यस, देखिए 2nd में वे का हमने से कर दिया, वे से, ए वाई लास्ट में आना चाहिए। स्टे अवे, है ना, ए वाई आया। फेड मेड ना, ए आई आया। तो इसी तरीके से आपको भी स्प्रेड, गेस, डेट, इतने सब का बनाना है, यहाँ पर फिल करना है। आई होप, मैं चाहता हूँ आप फिल करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक ना। तो चलिए
आज की वीडियो यहीं तक। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।